उपस्थित श्रोतागण, हम श्रीमद्भागवत महापुराण का वाचन कर रहे हैं। इसकी 10वीं श्रृंखला के अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रथम स्कंध, अध्याय 13 धृतराष्ट्र का वनगमन, अध्याय 14 अर्जुन का द्वारका से लौटना तथा अध्याय 15 पांडवों का स्वर्गारोहण। प्रथम स्कंध, त्रयोदश अध्याय, विदुर का आगमन और धृतराष्ट्र का वनगमन। सूत जी ने कहा, तीर्थ यात्रा के समय मैत्रेय ऋषि से आत्मज्ञान प्राप्त कर विदुर जी हस्तिनापुर लौटे। उनकी अब और कुछ जानने की इच्छा शेष नहीं रही थी। मैत्रेय जी के सामने उन्होंने जितने प्रश्न रखे थे, गोविंद भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति जागृत होने के कारण अब वे उन सभी जिज्ञासाओं से मुक्त हो गए थे। पांडवों द्वारा स्वागत अपने चाचा विदुर को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि और पांडव परिवार की अन्य स्त्रियां अत्यंत हर्षित होकर उनके सामने गईं। मानो निर्जीव शरीर में प्राण लौट आए हों, उन्होंने विधिपूर्वक उनका स्वागत किया और प्रेमवश अश्रु बहाने लगे। राजा युधिष्ठिर ने उन्हें उत्तम आसन देकर सम्मानित किया। जब वे भोजन कर विश्राम कर चुके, तब युधिष्ठिर ने विनम्रतापूर्वक सबके सामने उनसे पूछा। युधिष्ठिर बोले, हे चाचा, क्या आपको हमारा वह समय याद है जब आपकी ओट में हम पले थे? आपने ही हमें और हमारी माता को विष और अग्नि जैसी भयंकर विपत्तियों से बचाया था। आपने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन मुख्य तीर्थों का सेवन किया? हे प्रभु, आप जैसे भगवत भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं। आपके हृदय में भगवान गदाधर निवास करते हैं, इसलिए आप तो स्वयं तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। क्या आपने हमारे परम हितैषी यदुवंशियों को द्वारका में देखा? क्या वे सब कुशल से हैं? विदुर का मौन और निवास। युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर विदुर जी ने यदुवंश के विनाश की बात को छोड़कर, ताकि उन्हें दुख न हो, बाकी सब बातें क्रमशः कह सुनाई। वे दयालु थे और अपनों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने उस अप्रिय सत्य को नहीं बताया जो स्वयं घटित होने वाला था। कुछ समय तक विदुर जी वहीं रहे और अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का हित करते हुए सबको प्रसन्न रखा। इन्हीं 100 वर्षों के दौरान यमराज मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण विदुर के रूप में शूद्र बनकर रहे थे और उनकी अनुपस्थिति में अर्यमा न्याय का कार्य देखते थे। विदुर का धृतराष्ट्र को उपदेश। युधिष्ठिर अपने पौत्र परीक्षित को कुल का उत्तराधिकारी देख और अपने भाइयों के साथ राज्य लक्ष्मी का आनंद ले रहे थे। इसी बीच अनजाने में अत्यंत दुस्तर काल समय बीत गया। विदुर जी ने जब देखा कि समय हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, यहाँ से शीघ्र निकल चलिए। देखिए, भय मृत्यु आ गया है। इस काल का कोई प्रतिकार नहीं है। काल के प्रभाव से मनुष्य अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठता है, फिर धन संपत्ति की तो बात ही क्या। आपके पिता, भाई, मित्र और पुत्र सब मारे जा चुके हैं। आपकी अवस्था ढल गई है, शरीर बुढ़ापे से ग्रस्त है और आप दूसरों पांडवों के घर में रह रहे हैं। धृतराष्ट्र की दशा का चित्रण, आप अंधे थे ही, अब बहरे भी हो गए हैं। आपकी बुद्धि मंद हो गई है, दांत गिर गए हैं, जठराग्नि मंद है और आप कफ से पीड़ित हैं। अहो, जीने की इच्छा कितनी बलवान है कि आप भीम द्वारा दिए गए टुकड़ों को पालतू कुत्ते की तरह खा रहे हैं। जिन्होंने आपको जलाया, विष दिया, आपकी सभा में वधू का अपमान किया और आपका राज्य छीना, उनके दिए अन्न पर जीवित रहना व्यर्थ है। आपकी देह पुरानी चादर की तरह जीर्ण हो गई है। जो विरक्त होकर बिना किसी को बताए इस शरीर को त्याग देता है, वही वास्तव में धीर है। धृतराष्ट्र का प्रस्थान। जो पुरुष हृदय में भगवान को धारण कर घर से निकल पड़ता है, वही नरोत्तम है। आप उत्तर दिशा की ओर चले जाइए। विदुर जी के इस ज्ञान चक्षु रूपी उपदेश से धृतराष्ट्र के मोह के बंधन कट गए। वे तुरंत अपने छोटे भाई द्वारा दिखाए मार्ग पर निकल पड़े। पतिव्रता गांधारी भी उनके पीछे चल दी। युधिष्ठिर की चिंता और नारद जी का आगमन। अगले दिन जब युधिष्ठिर ने अपने ताऊ और गांधारी को नहीं देखा, तो वे व्याकुल हो गए। उन्होंने संजय से पूछा कि वे कहाँ गए। संजय भी वियोग में अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ ज्ञात नहीं है। तभी वहां देवर्षि नारद पधारे। युधिष्ठिर ने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, आप उस मल्लाह के समान हैं जो इस संसार रूपी अपार सागर के पार ले जा सकता है। कृपया बताएं कि मेरे पितृजन कहाँ गए। नारद जी का सांत्वनापूर्ण उपदेश। नारद जी बोले, राजन, शोक मत करो, ये जगत ईश्वर के वश में है। जैसे नकेल से बंधी हुई गायें मालिक की इच्छा पर चलती हैं,
वैसे ही मनुष्य काल के अधीन है। ये शरीर पंचभौतिक है और काल के वश में है। स्वयं सर्प के मुख में दबा हुआ व्यक्ति दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है? भगवान अब काल रूप में इस पृथ्वी पर असुरों के संहार के लिए अवतरित हुए हैं। उन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध कर दिया है और अब वे कुछ समय ही यहाँ रहेंगे। धृतराष्ट्र की अंतिम गति। धृतराष्ट्र अपनी पत्नी और विदुर के साथ हिमालय के दक्षिण में ऋषियों के आश्रम सप्तस्रोतस चले गए हैं। वहां वे गंगा में स्नान कर अहंकार और कामनाओं को त्याग कर योग में स्थित हो गए हैं। आज से 5वें दिन वे अपना शरीर त्याग देंगे और उनका शरीर अग्नि में भस्म हो जाएगा। उनकी साध्वी पत्नी गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करेगी। विदुर जी इस आश्चर्य को देखकर हर्ष और शोक से युक्त होकर पुनः तीर्थयात्रा पर निकल जाएंगे। नारद जी इतना कहकर स्वर्ग चले गए और युधिष्ठिर ने उनके वचनों को हृदय में धारण कर शोक का त्याग कर दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे त्रयोदशोऽध्यायः। प्रथम स्कंध चतुर्दश अध्याय। अर्जुन की प्रतीक्षा और युधिष्ठिर की आशंकाएं। सूत जी ने कहा, अर्जुन अपने संबंधियों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण की चेष्टाओं समाचार को जानने के लिए द्वारका गए थे। कई महीने बीत जाने पर भी जब अर्जुन वापस नहीं आए, तब राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत भयानक शकुन देखे। उन्होंने देखा कि समय की गति बड़ी क्रूर हो गई है। ऋतुओं के धर्म उलट पुलट हो गए हैं। लोग क्रोध, लोभ और असत्य में डूबकर पापमय आचरण करने लगे हैं। आपसी व्यवहार में छल कपट और मित्रता में ठगी आ गई है। यहाँ तक कि माता पिता, मित्रों, भाइयों और पति पत्नी के संबंधों में भी कलह रहने लगा है। इन अमंगलकारी लक्षणों को देखकर और लोगों की अधर्म में बढ़ती रुचि को देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपने अनुज भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर बोले, हे भीमसेन, अर्जुन को द्वारका गए 7 महीने बीत चुके हैं, पर वे अभी तक क्यों नहीं लौटे, इसका कारण मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या देवर्षि नारद ने जिस समय के बारे में बताया था, वह उपस्थित हो गया है? क्या भगवान श्री कृष्ण अब इस लीला विग्रह को त्याग कर अपने परमधाम जाने वाले हैं? उन्हीं के अनुग्रह से हमें ये संपत्ति, राज्य, स्त्रियां, प्राण, कुल, प्रजा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त हुई थी। भयानक शकुन, हे नरव्याघ्र, आकाश, पृथ्वी और शरीर में होने वाले इन भयानक उत्पातों को देखो, जो हमारी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं और निकट भविष्य में किसी बड़े भय की सूचना दे रहे हैं। मेरा बायां अंग, आंख, हाथ, पैर बार बार फड़क रहा है, हृदय कांप रहा है, निश्चित ही कुछ अनिष्ट होने वाला है। देखो, वो सियारिन उदय होते सूर्य की ओर मुंह करके आग उगल रही है। ये कुत्ता निर्भय होकर मेरी ओर देखकर रो रहा है। गधे और अन्य पशु मेरे बाईं ओर से निकल रहे हैं और घोड़े रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यह मृत्यु का दूत, कपोत, कबूतर और मन को कंपा देने वाला उल्लू अपनी डरावनी आवाज से हृदय को शून्य कर रहे हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं, पहाड़ों के साथ पृथ्वी कांप रही है। बिना बादलों के ही बिजली कड़क रही है और धूल भरी आंधी चल रही है। बादल खून जैसी वर्षा कर रहे हैं। सूर्य की आभा फीकी पड़ गई है। नदियां, नाले और सरोवर क्षुब्ध हैं। घी डालने पर भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। न जाने ये काल क्या करने वाला है। बछड़े अपनी माँ का दूध नहीं पी रहे हैं, गायें आंसू बहा रही हैं और बैल दुखी हैं। देवताओं की मूर्तियां मानो रो रही हैं, वे पसीने से भीग रही हैं और हिल रही हैं। ये गांव, बगीचे और आश्रम श्रीहीन और आनंदहीन दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यह धरती भगवान श्री कृष्ण के उन चरण कमलों से रहित हो गई है, जिनकी शोभा अनुपम थी। अर्जुन का आगमन। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जब राजा युधिष्ठिर मन ही मन ऐसे अनिष्टों का चिंतन कर रहे थे, तभी अर्जुन द्वारका से लौटे। अर्जुन अत्यंत दुखी थे, उनका सिर झुका हुआ था और उनकी कमल जैसी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्हें इतना तेजहीन और व्याकुल देखकर युधिष्ठिर घबरा गए और नारद जी की बात याद करते हुए मित्रों के बीच उनसे पूछने लगे। युधिष्ठिर के प्रश्न, हे अर्जुन, क्या द्वारका में हमारे स्वजन मधु, भोज, दशारह, सात्वत, अंधक और वृष्णिवंशी सुख से हैं? क्या हमारे नाना शूरसेन और मामा वसुदेव जी कुशल से हैं? क्या हमारी मम्मी देवकी और उनकी 7 बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ सुखी हैं? क्या उग्रसेन, उनके छोटे भाई अक्रूर, जयंत, गद, सारन और प्रद्युम्न आदि सब कुशल हैं? क्या सात्वत शिरोमणि भगवान बलराम जी आनंद में हैं? क्या अनिरुद्ध, सुषेण, सांब और जाम्बूति के पुत्र आदि सब सुख से हैं? क्या भगवान के सेवक श्रुतदेव, उद्धव, नंद और सुनंद आदि कुशल से हैं?
क्या वे सब जो श्री कृष्ण और बलराम की भुजाओं के संरक्षण में हैं, हमें याद करते हैं? क्या भक्तवत्सल भगवान गोविंद द्वारका की सुधर्मा सभा में अपने सुहृदों के साथ सुखपूर्वक विराजमान हैं? वे आदि पुरुष जो जगत के कल्याण के लिए यदुकुल रूपी समुद्र में निवास कर रहे हैं, क्या वे ठीक हैं? उसी नगरी में यदुवंशी भगवान की भुजाओं की छाया में सुरक्षित होकर वैसे ही आनंद भोग रहे हैं जैसे देवलोक में देवता। उनकी रानियों ने तो स्वर्ग के देवताओं को जीतकर उन वस्तुओं का उपभोग किया जिन पर केवल इंद्र की पत्नी का अधिकार था। उन्हीं के प्रताप से यदुवंशी निर्भय होकर सुधर्मा सभा का उपभोग करते हैं। अर्जुन की दशा पर चिंता। हे प्रिय अर्जुन, तुम इतने तेजहीन क्यों लग रहे हो? क्या तुम बहुत समय तक बाहर रहे, इसलिए तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ? या किसी ने तुम्हारा तिरस्कार किया? क्या तुमने किसी को दान देने का वचन देकर पूरा नहीं किया? क्या तुमने किसी ब्राह्मण, बालक, गौ, वृद्ध या रोगी की रक्षा नहीं की? क्या तुमने किसी अगम्य स्त्री का संग किया या किसी उत्तम स्त्री का अपमान किया? क्या तुम मार्ग में अपने से कम या बराबर वालों से हार गए? क्या तुमने बूढ़ों और बच्चों को छोड़कर अकेले भोजन कर लिया? या फिर तुमने कोई ऐसा निंदनीय कार्य किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? या फिर मेरा सबसे बड़ा संशय यह है कि क्या तुम अपने परम प्रियतम, हृदय के टुकड़े और अभिन्न मित्र भगवान श्री कृष्ण से रहित हो गए हो? मुझे लगता है कि तुम उन्हीं के वियोग के कारण इतने दुखी हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे चतुर्दशोऽध्यायः। प्रथम स्कंध पंचदश अध्याय। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग से धारना। अर्जुन का विलाप और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। सूत जी ने कहा, जब राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से अनेक शंकाएं पूछी, तब श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया। उनका तेज नष्ट हो गया था। वे भगवान का ध्यान करते करते इतने भावुक हो गए कि तुरंत उत्तर न दे सके। बड़ी कठिनाई से शोक को रोककर, आंखों के आंसू पोंछकर उन्होंने गदगद वाणी में अपने बड़े भाई से कहना शुरू किया। अर्जुन बोले, हे महाराज, मेरे प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, वे मुझे छोड़कर चले गए। उन्हीं के कारण मेरा वह महान तेज था, जिससे देवता भी चकित रह जाते थे। उनके क्षण भर के वियोग से ये संसार वैसा ही अरुचिपूर्ण और निर्जीव लग रहा है, जैसे प्राणों के बिना मुर्दा शरीर। श्री कृष्ण की कृपा का स्मरण। द्रौपदी स्वयंवर। उन्हीं के प्रभाव से मैंने स्वयंवर में मतवाले राजाओं के बीच मत्स्य वेधन किया और द्रौपदी को प्राप्त किया। खांडव वन और मय सभा। उन्हीं के सानिध्य में मैंने इंद्र को जीतकर खांडव वन अग्नि को तृप्त किया और अद्भुत मय सभा प्राप्त की, जहां राजा लोग आपको कर बलि देते थे। राजसूय यज्ञ। उन्हीं के तेज से आपके छोटे भाई भीमसेन ने 10,000 हाथियों का बल रखने वाले जरासंध को मारकर राजाओं को मुक्त कराया, जिन्होंने बाद में आपके यज्ञ में उपहार भेंट किए। द्रौपदी की रक्षा। दुष्टों ने जब आपकी पत्नी के केश छुए, तब उन्हीं श्री कृष्ण ने उन दुष्टों की पत्नियों के केश खुलवा दिए, उन्हें विधवा कर दिया। दुर्वासा ऋषि से रक्षा। वन में जब दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ हमें संकट में डालने आए, तब श्री कृष्ण ने केवल एक शाख का पत्ता खाकर समस्त लोगों को तृप्त कर दिया और हमारी लाज बचाई। पाशुपत अस्त्र और स्वर्ग गमन। उन्हीं के प्रताप से मैंने महादेव को प्रसन्न कर पाशुपत अस्त्र पाया और इंद्र के सिंहासन पर आधा स्थान प्राप्त किया। महाभारत युद्ध। युद्ध के मैदान में जब भीष्म, द्रोण, कर्ण और शल्य जैसे महारथियों की सेना के सामने मैं खड़ा था, तब मेरे सारथी बनकर उन्होंने अपनी दृष्टि मात्र से शत्रुओं की आयु और बल को हर लिया। उनके चरणों की शरण लेने के कारण ही शत्रुओं के अस्त्र मुझे वैसे ही नहीं छू पाए जैसे नरसिंह भगवान के भक्त को असुर नहीं छू सकते। सारथी रूप। हे राजन, मेरी कुबुद्धि देखिए, मैंने उन परमेश्वर को अपना सारथी बनाया। जब मैं थक जाता था, तब वे मेरा रथ बढ़ाते थे। उनके प्रभाव से शत्रुओं के अस्त्र मेरे मन को विचलित नहीं कर पाते थे। मधुर स्मृतियों का दुख। हे पार्थ, हे अर्जुन, हे सखे, उनके इन प्रेम भरे संबोधनों और मधुर मुस्कान की याद आकर मेरा हृदय फट रहा है। एक मित्र की तरह वे मेरे अपराध सह लेते थे। हे राजन, अपने उस प्रियतम मित्र और हृदय के स्वामी के बिना मैं शून्य हो गया हूँ। अभी मार्ग में आते समय नीच ग्वालों ने मुझे हरा दिया और मैं श्री कृष्ण की रानियों की रक्षा नहीं कर पाया। काल की गति और यदुवंश का विनाश। वही धनुष है, वही बाण है, वही रथ और वही घोड़े हैं और मैं वही अर्जुन हूँ जिससे राजा डरते थे। पर भगवान के बिना सब कुछ एक क्षण में वैसा ही निष्फल हो गया जैसे राख में डाली गई आहुति या ऊसर भूमि में बोया गया बीज।
द्वारका में हमारे स्वजन ब्राह्मणों के श्राप के कारण आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। मदिरा के नशे में वे एक दूसरे को मार बैठे। ये सब भगवान की माया है। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, वैसे ही उन्होंने यदुवंशियों द्वारा यदुवंशियों को ही मरवाकर पृथ्वी का भार हर लिया। अब मुझे गोविंद के वे उपदेश गीता याद आ रहे हैं, जो हृदय की जलन शांत करने वाले हैं। पांडवों का महाप्रस्थान। सूत जी कहते हैं, भगवान के चरणों का ध्यान करने से अर्जुन की बुद्धि स्थिर और निर्मल हो गई। भगवान द्वारा युद्ध के मैदान में दिए गए उस महान ज्ञान गीता को अर्जुन ने पुनः प्राप्त कर लिया, जो समय के प्रभाव से धुंधला पड़ गया था। जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के विनाश का समाचार सुना, तो उन्होंने भी परलोक जाने का निश्चय किया। माता कुंती ने भी अनन्य भक्ति से भगवान में मन लगाकर शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर ने देखा कि कलि का प्रभाव बढ़ रहा है, सर्वत्र अधर्म फैल रहा है, तो उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा और वज्र श्री कृष्ण के प्रपौत्र को मथुरा का राजा बनाया। इसके बाद युधिष्ठिर ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, मौन धारण किया और जटाएं बढ़ाकर एक जड़ या उन्मत्त के समान घर से निकल पड़े। उन्होंने मोह के सारे बंधन काट दिए और उत्तर दिशा की ओर चल दिए, जहां से पहले बड़े बड़े महात्मा गए थे। अंत और फलश्रुति, अपने बड़े भाई को जाते देख भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी वैसा ही निश्चय किया। उन्होंने कले के दोषों को जानकर भगवान नारायण के चरणों में मन लगाया और अंततः उस परम पद को प्राप्त किया, जो विषयासक्त लोगों के लिए दुर्लभ है। विदुर जी ने भी प्रभास क्षेत्र में देह त्याग दी। द्रौपदी ने भी पतियों की विरक्ति जानकर भगवान वासुदेव में मन लगाया और उन्हें प्राप्त किया। जो मनुष्य पांडवों के इस परम पवित्र और कल्याणकारी महाप्रस्थान के प्रसंग को श्रद्धापूर्वक सुनता है, वह भगवान की भक्ति प्राप्त कर परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे पंचदशोऽध्यायः। श्रीमद्भागवत की आरती। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधार समय कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान